पहला वर्ड है ऑप्यूलेंट, जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है या फिर लग्जरियस लाइफ जीता है। सेकंड इज इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस इज पेनीलेस, जिसके पास पैसे नहीं है। थर्ड इज पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस इज अ पर्सन हु इज इकोनॉमिकल, हु इज थ्रिफ्टी, जिसको पैसे बचाने आते हैं। एंड फोर्थ इज प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट इज अ पर्सन जो कि पैसे उड़ाता है, वेस्टफुल होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, प्रोडिगल होता है। सबसे पहला है रस्टिक, रस्टिक इज समवन हु इज वेरी सिंपल, हु इज रूरल और अनसोफिस्टिकेटेड। सेकेंड वर्ड इज बूरिश, बूरिश इज जब मैं जनरली इन जनरल सेंस में बहुत ही अनप्लीजेंट रूड हूं तो मैं बूरिश हूं, मैं मीन स्पिरिट में रूड हूं तब मैं कहूंगी मैं चाइल्डिश हूं। फोर्थ इज डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट इज समवन हु इज वेरी पुअर। जो फिफ्थ वर्ड है वो है बुर्जुआ, बुर्जुआ एक फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड है जिसका मतलब है मिडिल क्लास। एपोस्टेट वो इंसान होता है जो अपना रिलीजन या बिलीफ को त्याग देता है, रिनाउंस कर देता है, फोरसेक कर देता है। दूसरा होता है एथीस्ट, एथीस्ट इज द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान में भरोसा ही नहीं होता। एग्नोस्टिक इज कंफ्यूज्ड कि क्या गॉड है या नहीं है, तो उसके बीच में वो कंफ्यूज होता है तो उसको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। बाय गॉड, जिसको अपने रिलीजियस और बिलीफ से इतना प्यार होता है कि वो दूसरे रिलीजियस और बिलीफ से नफरत करता है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स इज अ पर्सन हु लव्स हिज और हर बिलीव्स और रिलीजन। सो इमेसिएट का मतलब होता है समवन हु इज माल नरिश्ड, हु इज वेरी थिन एंड हु इज वेरी थिन बिकॉज ऑफ द माल नरिशमेंट, ठीक है, बिकॉज उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला है इसीलिए वो थिन है। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव इज इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम रिस्ट्रेन, टू फ्री समवन फ्रॉम कंट्रोल, मतलब अभी तक आप उस पर कंट्रोल करते आ रहे थे बट अब आपने उसको छोड़ दिया, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो उस आपने क्या करा, यू इमेंसिपेटेड दैट पर्सन। इनरवेट का मतलब होता है व्हेन यू लैक एनर्जी और व्हेन यू आर वेरी टायर्ड। फोर्थ वर्ड इज इंजेन्युअस, एंड इंजेन्युअस इज समवन हु इज वेरी इनोसेंट। जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है इंजीनियस। नाउ इंजेन्युअस एंड इंजीनियस दे आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। इंजीनियस इज समवन हु इज वेरी क्लेवर, हु इज वेरी। जो हमारा पहला वर्ड है वो है साइकोफैंट, साइकोफैंट का मतलब होता है किसी की फ्लैटरी करना। सेकंड इज डेक्स्ट्रस, सो डेक्स्ट्रस इज द वन हु इज वेरी स्किलफुल, हु इज वेरी अडेप्ट, हु इज वेरी एडरॉइड। थर्ड इज सिनिस्टर, सिनिस्टर इज द वन हु इज इविल, सिनिस्टर इज द वन हु इज विशियस, ओके। फोर्थ इज रेवरेंट, रेवरेंट इज टू शो रिस्पेक्ट टू समवन और टू एडमायर समवन। बनाल, बनाल इज समथिंग विच इज वेरी बोरिंग, विच इज वेरी रिपीटेटिव, है ना, बहुत ऑर्डिनरी है, इट इज नॉट फ्रेश, है ना, इट इज नॉट ओरिजिनल। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है आर्केक, आर्केक होता है जो कि बहुत ओल्ड फैशन है, वेरी ओल्ड फैशन, और अब वो यूज में नहीं आता। ऑब्सोलीट का मतलब है नो लॉन्गर इन यूज, बट क्यों वो नहीं है यूज में, क्यों वो अब यूज में नहीं आती है, क्योंकि अब हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जिससे हम उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंटीक, एंटीक इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी ओल्ड फैशन एंड विच इज नॉट यूज्ड, अब वो यूज नहीं होती है लेकिन वो चीज बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है, वो चीज जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। हु इज सेगेशियस, सेगेशियस का मतलब होता है बहुत ही इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही वाइज हो, बहुत ही स्टूड हो, बहुत ही एस्ट्यूट हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सेगेशियस के सिनोनिम होते हैं। टायरो, टायरो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अभी चीजें सीख रहा है, ओके, ही इज अ बिगिनर, ही इज इन द बिगिनर। टू belittle someone is to put down someone और to disparage someone, यानी कि किसी को नीचा दिखाना। फोर्थ वर्ड जो है हमारे पास वो है अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीक और टू डिस्ट्रॉय समथिंग, मतलब किसी भी चीज को वीकन कर देना, उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, अंडरमाइन समबडी। और सम वर्ड इज अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है टू अंडरस्कोर और टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। When we say underline this point, that means you have to put more focus or you have to put more emphasis on this particular point. Voracious जनरली हमारे दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक होता है हमारी ईटिंग हैबिट्स को लेकर और दूसरा होता है रीडिंग हैबिट्स को लेकर, ठीक है। तो वोरेशियस का मतलब क्या है कि मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, मेरे हाथ में जो आ रहा है मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, दैट इज व्हाट वोरेशियस इज, जब मैं रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ। सिमिलरली जब मैं ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ तो तब भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं कुछ भी खाए जा रही हूँ, जो भी मेरे सामने है मैं खा रही हूँ। ग्लूटन, ओके, GLUTTON इज अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाता है, बियॉन्ड सेटिएटी। सेटिएटी मतलब सेचुरेशन, उसका जो एक सेचुरेशन पॉइंट होता है कि बस इतना ही मुझे खाना है, मेरा जो स्टमक है मुझे इतनी ही इजाजत देता है। He or she is a gourmand, he or she will eat a lot but he or she will enjoy eating it, okay? मतलब वो ऐसा सामान खा रहे हैं जो कि सिर्फ वही चीज़ खाते हैं जो मुझे पसंद है ना, मेरी पसंद के अकॉर्डिंग मैं खाऊंगी, बिकॉज आई लव ईटिंग, दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग इट। क्या खा रहे हो, आपको पता है कि आप क्यों खा रहे हो, आप उसको एंजॉय कर कर खाते हो और आपको पता है कि आप उसे क्यों खा रहे हो और वो क्या है जिसको आप खा रहे हो।
तो जो आर्ट ऑफ ईटिंग होता है ना, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. अ ग्रेट पेन और सफरिंग, दैट इज व्हाट अगोनी इज. सेकेंड वन जो है हमारे पास वो है सीरीन. सीरीन का मतलब होता है बहुत ही काम और पीसफुल, राइट. जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है प्लकेट. प्लकेट का मतलब है टू मेक समबडी लेस एंग्री अबाउट समथिंग, राइट. फोर्थ वर्ड जो है हमारे पास वो है एलिविएट. एलिविएट का मतलब है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, ठीक है, या फिर उस चीज को कम वर्सन कर देना, टू मेक समथिंग लेस वर्सन, उसको भी हम कहते हैं एलिविएट. अबैश का मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट और एम्बैरसमेंट. सेकेंड वर्ड इज एबेरेंट. एबेरेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल और समथिंग विच इज एबनॉर्मल. थर्ड है एडमोनिश. एडमोनिश का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन वेरी बैडली, ओके, टू स्कोल्ड समवन, टू रेप्रिमांड समवन, उसको हम एडमोनिश कहते हैं. एसवेज का मतलब होता है व्हेन वी ट्राई टू पेसिफाई समथिंग, जब हम किसी चीज को काम करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, टू मिटिगेट, टू लेसन इन अ पॉजिटिव वे.